जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है काश किसी ने उस वक्त मुझे समझाया होता कि यार ये जो तेरी जवानी के शुरुआती दिन है ना, इनकी वैल्यू बहुत बड़ी है। आज जब मैं 31 का हूँ तो दिल से महसूस होता है कि स्कूल और कॉलेज के दिन असल में एक्सप्लोर करने के लिए होते हैं। ये वो वक्त होता है जब जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा कम होता है और तुझे खुलकर जीने का मौका मिलता है। अगर उस दौर में तू खुद को हर तरफ झोंक दे, चाहे वो इंटर्नशिप्स हो, कॉलेज फेस्टिवल्स में हिस्सा लेना हो, एंकरिंग करनी हो, किसी सोसाइटी को ज्वाइन करना हो या फिर प्रोजेक्ट्स में भाग लेना हो, तो तू खुद को असली दुनिया के लिए तैयार कर रहा होता है। उस समय का हर एक्सपेरिमेंट, हर कोशिश तेरे अंदर कुछ न कुछ नया जोड़ती है और यही चीजें बाद में तुझको भीड़ से अलग बनाती हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है कि जो लोग उस समय बहुत एक्टिव थे, जिनका पढ़ाई में या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में दिल लगता था, जो हर मौके को पकड़ लेते थे, वही आज किसी न किसी फील्ड में बहुत आगे हैं। वो चाहे पढ़ाई में टॉप कर रहे हों या किसी कंपनी के टॉप पोजीशन पर हों, एक चीज कॉमन है, उन्होंने कॉलेज और स्कूल के वक्त को खाली नहीं जाने दिया। इसलिए अगर मैं अपने पुराने वाले खुद से बात कर पाता तो बस यही कहता, डर मत, जितना हो सके खुद को झोंक दे हर नए अनुभव में। तुझे आज जो छोटा सा लगता है ना, वही आने वाले कल में तेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनेगा। जब मैं अपने पुराने दिनों के बारे में सोचता हूँ ना, तो एक बात बहुत क्लियर होती है, उस वक्त जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जाते उतना ही अच्छा होता। जो लोग उस उम्र में सबसे ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे थे, जो खुद को नए नए चैलेंजेस में डाल रहे थे, वही आज जिंदगी में कहीं ज्यादा आगे हैं। और हाँ, एक और चीज जो मैं खुद को जरूर समझाता, कॉलेज की 4 दीवारों के बाहर भी दुनिया है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे क्लासमेट्स ही सब कुछ हैं, वही हमारे दोस्त हैं, वही हमारा सर्कल है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली ग्रोथ तब होती है जब तू बाहर निकलता है, जब तू कॉलेज फेस्ट्स अटेंड करता है, दूसरे कॉलेजों में जाता है, नई इंटर्नशिप्स करता है और वहाँ अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिलता है। उन लोगों का माइंडसेट अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है और यहीं से असली सीख मिलती है। हो सकता है तू किसी टॉप कॉलेज से ना हो, लेकिन अगर तूने टॉप माइंडसेट वाले लोगों से कनेक्ट बना लिया तो लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो मैं अपने यंगर वाले खुद से ये भी कहता कि चाहे तू जॉब करे या बिजनेस, दोनों ही आसान नहीं है, लेकिन अगर मुश्किल ही उठानी है तो ऐसा काम कर जिसमें तुझे आजादी मिले, कंट्रोल मिले और तू खुद के लिए काम करे। इसीलिए मैं कहता कि बिजनेस की तरफ झुकाव रखना। ये जरूरी नहीं कि शुरुआत में तू जानता हो कि कौन सा बिजनेस करेगा। असली बात ये है कि पहले खुद को स्किल्स से भर ले, ऐसे स्किल्स जो मार्केट में वैल्यू रखते हैं, जैसे सेल्स, कॉपी राइटिंग, एडवर्टाइजिंग और ऑर्गेनिक मार्केटिंग। क्योंकि जब तक तेरे पास ऐसी हाई इनकम स्किल्स नहीं होंगी, तब तक ना कोई तुझे पैसे देगा, न तुझ में आत्मविश्वास आएगा। स्किल्स तेरा सबसे बड़ा एसेट बनते हैं। और एक आखिरी बात जो मैं जरूर कहता, रिलेशनशिप्स को लेकर भी एक्टिव रहो। आज जब मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ तो बहुत से लोग शादी की भागदौड़ में लगे रहते हैं। पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, शादी करनी है, सेटल होना है और फिर वो बेमन से रिश्ते बनाते हैं। लेकिन जो लोग कॉलेज टाइम से रिलेशनशिप्स को समझते आए हैं, जो खुले दिल से लोगों से जुड़े, उनके पास आज एक क्लियर विजन है कि उन्हें अपने पार्टनर में क्या चाहिए और क्या नहीं। मैं यह नहीं कहता कि सबको अपने कॉलेज लव से शादी करनी चाहिए, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि उस दौर में रिलेशनशिप्स में रहना तुझे खुद को और दूसरों को बेहतर समझने का मौका देता है। असल में स्कूल और कॉलेज का टाइम सिर्फ पढ़ाई का नहीं होता, वो एक तरह से लाइफ का वर्कशॉप होता है, जहाँ तुझे एक्सपेरिमेंट करना है, स्किल्स सीखनी है, रिश्ते समझने हैं और खुद को बेहतर बनाना है। यही असली ग्रोथ है जो तुझे आने वाले सालों में सबसे ज्यादा काम आने वाली है। जब मैं खुद से कुछ साल छोटा था तब शायद ये बातें समझ नहीं आती, लेकिन आज जब जिंदगी को थोड़ा अच्छे से देख पाता हूँ तो लगता है कुछ चीजें अगर उस वक्त समझ आ जाती तो बहुत सी गलतियों से बच सकता था। सबसे पहले रिलेशनशिप्स को लेकर ही बात करूं तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि पहली बार जिसको डेट कर रहे हो उसी से शादी होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर तू समय रहते डेट करना शुरू करता है तो तुझे धीरे धीरे ये समझ आ जाता है कि एक रिश्ते में तुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। बहुत बार लोग बिना किसी समझ के सिर्फ उम्र या फैमिली प्रेशर की वजह से शादी कर लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी पछताते हैं। ऐसा मत करना। रिलेशनशिप्स के जरिए तुझे ये पता चलेगा कि तेरा असली कनेक्शन किस तरह के इंसान से होता है। मेरी खुद की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। कई रिश्तों से गुजरकर मुझे समझ आया कि मुझे अपने पार्टनर में क्या नहीं चाहिए, और जब मुझे मेरी लाइफ पार्टनर मिली तो मुझे पूरा यकीन था कि यही वो इंसान है जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ। एक और बहुत जरूरी बात, लोग आएंगे और जाएंगे। हर इंसान जो आज तेरी लाइफ में है वो हमेशा रहेगा ही, ऐसा नहीं है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जो लोग तुझे सच में चाहते हैं, जो तुझे वैल्यू करते हैं, वही तुझे थामे रहेंगे। रिश्ते एक तरफा नहीं चलते। दोस्ती, प्यार, कोई भी रिलेशनशिप तभी टिकता है जब दोनों लोग उसमें बराबर एफर्ट डालते हैं। अगर तू अकेला ही सब कुछ निभाने की कोशिश कर रहा है तो शायद वो रिश्ता तेरे लिए बना ही नहीं है। इसलिए किसी को अपने जीवन में
बनाए रखने के लिए अपनी खुद की इज्जत गिराने की जरूरत नहीं है। तुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा सबसे ऊपर रखना है और ये डर भी निकाल दे कि अब स्कूल कॉलेज खत्म हो गया तो नए लोग लाइफ में कहाँ से आएंगे। जैसे जैसे तू खुद में ग्रो करेगा, जैसे जैसे तू अपने गोल्स क्लियर करेगा, वैसे वैसे सही लोग तेरी लाइफ में खुद ब खुद आते जाएंगे। तू जैसा बनता जाएगा वैसे ही लोग तुझसे जुड़ते जाएंगे। बस ईमानदारी से इंटेंशनली अपनी जिंदगी जीते रहो। अब एक बात जो शायद सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है, अपनी हेल्थ। बहुत लोग सोचते हैं कि यार पहले पैसे कमा लूं, शादी हो जाए, फिर जिम ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि तेरे 20 के दशक ही वो समय है जब तू अपनी बॉडी का बेस बना सकता है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर तेरे आने वाले दशकों की फिटनेस टिकी होगी। और हेल्दी दिखना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता, ये अपने लिए होता है। जब तू अपने बेस्ट शेप में होता है, अच्छा खाता है, वर्कआउट करता है, तो तेरा आत्मविश्वास अलग ही लेवल पर होता है और वही कॉन्फिडेंस तेरे हर रिश्ते, हर काम में झलकता है। अंत में सबसे प्योर रिश्ता जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वो है माता पिता का। अभी वो जितने यंग हैं उतने फिर कभी नहीं होंगे। हम हमेशा सोचते हैं कि यार बाद में टाइम मिलेगा, ट्रिप पर ले जाएंगे, बातें करेंगे, लेकिन वो बाद हर दिन थोड़ा और दूर चला जाता है। इसलिए जो वक्त आज है वही सबसे कीमती है। उनके साथ रहना, बात करना, उन्हें सुनना, ये सब चीजें बाद में यादों में बदल जाती हैं और जब वक्त निकल जाता है तो फिर चाहकर भी लौट कर नहीं आता। तो हाँ, अगर कभी मौका मिले अपने पुराने वाले खुद से बात करने का तो मैं यही सारी बातें कहूंगा और उम्मीद करूंगा कि वो वर्जन मेरा इन बातों को समझे, शायद उतनी ही सच्चाई और इमोशन से जितना आज मैं समझता हूँ। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो लोग हमारे सबसे करीब हैं वो तो हमेशा रहेंगे, अभी तो टाइम है, बाद में बात कर लेंगे, बाद में एहसास जता देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, खासकर माँ बाप। आज वो जितने यंग हैं उतने फिर कभी नहीं होंगे। कई बार लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने ही पेरेंट्स को वक्त देना भूल जाते हैं। लेकिन ये मत भूलना कि तू जिस दिन सोच रहा होगा कि अब बता दूं, अब टाइम आया है, हो सकता है तब बहुत देर हो चुकी हो। इसीलिए अगर तुझे उनसे कुछ कहना है तो अभी कह दे। अगर सामने बोलना मुश्किल है तो एक मैसेज कर दे, वॉइस नोट भेज दे, लेकिन दिखा दे कि तू उनकी कदर करता है। जो वक्त आज है वही असली है। ये लोग, ये पल, ये दोबारा नहीं आएंगे। कभी कोई धोखा देगा, कोई ऐसा छोड़ के चला जाएगा जिससे तूने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सब तेरा अंत नहीं है। ऐसा लग सकता है जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई हो, लेकिन असल में ये बस एक छोटा सा चैप्टर है। जो लोग तुझे धोखा देते हैं वो कभी भी तुझ में रुकने के लिए बने ही नहीं थे। और रही बात बदले की, तो उसे ऊपर वाले पर छोड़ दे। कर्मा अपना काम खुद करता है। जो आज तेरा दिल दुखा रहा है कल उसका हिसाब अपने आप होगा। तुझे सिर्फ अपने रास्ते पर चलना है, ईमानदारी से, सच्चाई से। और हर बार जब लगे कि अब नहीं सह पा रहा तो खुद से कहना, 1 साल बाद ये सब इतना मायने नहीं रखेगा और 10 साल बाद तो शायद तू मुस्कुरा के इसे याद करेगा। अब बात आती है मेहनत की। ये जो तेरी 20 की उम्र है ना, यही असली पावर है। यही वो टाइम है जब तेरा दिमाग तेज है, शरीर में एनर्जी है और जिम्मेदारियों की लिस्ट छोटी है। तू इस वक्त जितना चाहे उतना रिस्क ले सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है, नई चीजें शुरू कर सकता है। एक बार 31 का हो गया, फैमिली, शादी, बच्चे, लोन सब आ जाएगा और तब वो फ्रीडम नहीं बचेगी जो आज है। इसलिए अभी का एक एक दिन गिनकर जियो। मेहनत कर, लेकिन स्मार्ट मेहनत कर। जिस चीज में तेरा दिल है उसमें लग जा, फोकस कर और पीछे मत हट। और अब सबसे जरूरी बात, पैसा। पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर बचाते हैं और फिर कभी इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। पैसे को शुरू से ही संभालना सीख, आज से ही। पैसा जितना जल्दी कंपाउंडिंग में जाएगा उतनी जल्दी तुझे उसका फल मिलेगा। चाहे म्यूचुअल फंड हो, पीपीएफ हो, एफडी हो, सोना हो या फिर क्रिप्टो। रिसर्च कर, समझदारी से इन्वेस्ट कर। दिखावे के लिए पैसे मत उड़ा, कर्ज मत ले बिना वजह, दिखाने के लिए चीजें मत खरीद। पैसा वो साधन है जिससे तू एक फ्री और सिक्योर लाइफ बना सकता है। बस उसे टूल की तरह यूज कर, टैग की तरह नहीं। जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन उसमें सही फैसले 100 बार लेने होते हैं और वो फैसले आज के छोटे छोटे कामों से बनते हैं। माँ बाप से प्यार जताना, धोखों को दिल से नहीं दिमाग से देखना, मेहनत करना और पैसे को समझदारी से मैनेज करना। बस यही चीजें हैं जो आने वाले सालों में तुझे सबसे ज्यादा मदद करेंगी और तेरा सबसे अच्छा वर्जन बनाकर सामने लाएंगी। पैसे को लेकर सबसे पहली चीज जो समझनी जरूरी है वो ये है कि इसे बस खर्च करने के लिए मत देख। पैसा सिर्फ जीने का जरिया नहीं है, ये तुझे आजादी दिलाने वाला टूल है। तो जब भी पैसा आए सबसे पहले खर्च का नहीं, इन्वेस्टमेंट का सोच। वो पैसा जो तुम अभी साइड में रखेगा वही कल को तेरे लिए कमाएगा और तभी धीरे धीरे तुम एक ऐसी जगह पहुंचेगा जहां तुझे हर महीने काम करने की मजबूरी
मजबूरी नहीं होगी, पैसा तेरे लिए काम कर रहा होगा। इस सोच को जितना जल्दी अपना लेगा उतना जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पे बढ़ेगा। अब एक और चीज जो बहुत जरूरी है, अकेले ट्रैवल करना। अकेले कहीं निकल जाना सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं होता, बल्कि वो तेरा खुद से मिलने का तरीका होता है। जब तुम अकेले सफर करता है तू खुद को बेहतर जानता है। तुझे अपनी पसंद नापसंद, अपनी सोच, अपनी कमजोरियां और स्ट्रेंथ सब समझ में आने लगती हैं। पहाड़ों पर जा, समंदर के किनारे बैठ, किसी नए शहर की गलियों में भटकर, ये सब सिर्फ बाहर की ट्रिप नहीं होती, ये अंदर की यात्रा होती है। और उस सफर में तुम खुद से जुड़ता है, खुद से प्यार करना सीखता है। क्योंकि देख, जो आज तेरे पास फ्रीडम है अकेले उठकर कहीं भी चले जाने का, बिना जवाब दिए फैसले लेने का, ये फ्रीडम हर साल कम होता जाएगा। जैसे जैसे जिंदगी में जिम्मेदारियां आएंगी, तेरे पास सोचने का टाइम भी कम हो जाएगा। इसीलिए अभी जो वक्त है उसे पूरी तरह जी, अपने लिए जी। इस टाइम को हल्के में मत ले। तेरी 20 की उम्र सिर्फ पार्टी करने के लिए नहीं बनी, ये नींव रखने का वक्त है। नींव तेरी पूरी लाइफ की, चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप्स हो या फिर तेरी खुद की मेंटल पीस। और अगर तू आज सोच समझ कर चला, मेहनत की, खुद से जुड़ा, अपनी लाइफ को समझा, तो यकीन मान आगे जाकर तू उन लोगों से मीलों आगे होगा जो बस टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर तूने ये बातें अब तक ध्यान से सुनी हैं, तो तुझ में कुछ बदलने की चाह है। अब उस चाह को सिर्फ सुनने तक मत रख, एक्शन ले। सोच, आज की बातों में से क्या चीज तुझे सबसे ज्यादा छू गई? क्या है वो चीज जो तू आज से शुरू करेगा? मुझे बताना जरूर, क्योंकि तू अकेला नहीं है इस सफर में। और अगर तुझे ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है जो तुझे खुद से जोड़ता है, जो तुझे बेहतर बनाने में मदद करता है, तो इससे जुड़े रहा और इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचा जो अभी 20 में हैं। मिलते हैं अगली बार, लेकिन तब तक अपने साथ ईमानदार रह और खुद को पीछे मत छोड़।